राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को हमारा राधे राधे। और आज हम बात करने वाले हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए कि हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा सर्दियों में कैसे करनी चाहिए और इनकी सेवा का क्या विधि है और इनके सेवा का क्या नियम है। इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो में अगर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो हम बात कर लेते हैं लड्डू गोपाल जी के बारे में कि हमारे जो लड्डू गोपाल है क्या हम उनकी बिना स्नान किए हुए कर सकते हैं या फिर नहीं। तो जैसा कि लड्डू गोपाल हमारे घर में श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप में हमारे घर में विराजमान है और हम उनकी सेवा कर रहे हैं, वो हमारे हाथों से सेवा ले रहे हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है क्योंकि लड्डू गोपाल हर किसी के घर में नहीं रहते और बहुत भाग्यशाली है और जिनके लड्डू गोपाल जी का पूजा पाल के लिए भी किया जाता है, जिन्हें पुत्र की प्राप्ति करनी होती है वो लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रख के उनकी सेवा करते हैं और लड्डू गोपाल जी की कृपा से उनके घर में बाल गोपाल का आगमन होता है। तो इस वजह से हम अपने लड्डू गोपाल जी को कभी कभी अपने पुत्र के रूप में, तो कभी अपने भाई के रूप में, तो कभी अपने प्रीतम के रूप में, तो कभी किसी न किसी रूप में इनकी हम पूजा करते रहते हैं। और जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं उनका बस एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को बिना स्नान किए इनको जगा सकते हैं या फिर इनको हम भोग लगा सकते हैं या फिर नहीं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें अपने लड्डू गोपाल जी को बिना स्नान किए हुए इनको हमें छूना चाहिए या फिर इनको हमें नहीं छूना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी को हमें कब कब नहीं छूना चाहिए। जैसे कि हम लड्डू गोपाल जी को जब कुछ ऐसा समय होता है कि जिस दिन हम लड्डू गोपाल जी को कुछ दिनों के लिए नहीं छू पाते, तो इसमें हमें अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं छूना है क्योंकि पीरियड में हमें लड्डू गोपाल जी को 6 दिन तक नहीं छूना होता है। अब 6वें दिन बाल धो के लड्डू गोपाल जी को छू सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लें कि क्या हमें वॉशरूम जाने के बाद लड्डू गोपाल जी को छूना चाहिए या फिर नहीं छूना चाहिए। अगर हम वॉशरूम गए हैं तो हमें लड्डू गोपाल जी को कपड़ा बदल के ही छूना चाहिए या फिर हमें स्नान करना चाहिए। तो जैसा कि अगर हम टॉयलेट करने गए हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को मुँह में गुल्ली करके, मुँह में गुल्ली करके लड्डू गोपाल जी को हम छू सकते हैं। अपने ऊपर जल का छिटाव करके हम लड्डू गोपाल जी को छू सकते हैं। और क्या हम बाथरूम जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को छूना चाहिए या फिर नहीं छूना चाहिए। तो देखिए, अगर आप बाथरूम गए हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को उस वक्त पे नहीं छू सकते जब तक आप अपने वस्त्र ना चेंज कर लें, अपने हाथ पैर ना धो लें, तब तक आपको लड्डू गोपाल जी को नहीं छूना है। और हम बात करें कि लड्डू गोपाल जी को हमें बिना स्नान किए हुए छूना है या फिर इनकी सेवा करनी है या नहीं करनी है। तो जैसे में कि बाल गोपाल हमारे घर में रहते हैं, इनकी पूजा विधि बहुत अलग है और इनको हम किसी न किसी रूप में इनकी पूजा करते हैं। लेकिन हम चाहे जिस रूप में इनकी पूजा कर लें, लेकिन ये हमारे प्रीतम, ये हमारे जो भी स्वामी हैं, ये हमारे भगवान हैं, इनको हम बिना स्नान किए हुए इनको ना ही हमें छूना है और ना ही इनके पर्दे को छूना है। क्योंकि हम लड्डू गोपाल जी को किसी भी रूप में इनकी हम सेवा क्यों ना कर लें, लेकिन अगर हम माने तो ये हमारे भगवान हैं और भगवान को बिना स्नान किए हुए नहीं छूना चाहिए। और दूसरी बात, क्या हमें इनका स्नान इनका भोग बिना स्नान किए हुए बनाना है या नहीं। तो जी नहीं, हमें लड्डू गोपाल जी को जो भी हम भोग इनको लगाते हैं, हम बिना स्नान किए हुए इनके भोग को नहीं बनाएंगे और ना ही इनके भोग को हम छुएंगे। तो हम लड्डू गोपाल जी को सर्दियों के टाइम पे आप आराम से 7 बजे 8 बजे के अंदर में आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करिए। आप आराम से 7 साढ़े 7 बजे स्नान करिए और लड्डू गोपाल जी को आप 8 बजे तक इनकी पूजा कर दीजिए। क्योंकि सर्दियों का जो रूटीन रहता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि सर्दियों में कोहरे होते हैं
और बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, इस वजह से आप खुद लड्डू गोपाल जी को 7 बजे तक उठा लीजिए और इनका पूजा पाठ करके आप 8 बजे तक इनको भोग लगा दीजिए। तो इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा सर्दियों में कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को किसी जल से स्नान करना चाहिए। तो आप थोड़ा सा गंगा जल और जल को लेके हल्का गुनगुना करके आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। आप सर्दियों के टाइम पे दूध, दही, मक्खन इत्यादि चीज़ों से लड्डू गोपाल जी को स्नान मत कराइए। स्नान नहीं कराना है सर्दियों के। आप गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाना चाहिए? तो सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल जी को ठंडी चीज़ का भोग नहीं लगाना है, मिट्टी लगाना है, गर्म चीज़ों का भोग लगाना है। तो यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को बिस्किट और नमकीन का यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को नाश्ता सुबह के टाइम में नाश्ता ही लगा रही हूँ भोग में। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को जो भी हमारे घर में बना रहता है हम वो ही लड्डू गोपाल जी को खिलाते हैं। हम बहुत अलग से लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ भी नहीं, जिस दिन हमें लड्डू गोपाल जी के लिए नहीं बना रहता है उनके खाने लायक, उस दिन हम अलग से लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ बना कर खिलाते हैं। और आज करने का समय है, शनिवार के दिन मैंने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर नीले कलर का ड्रेस पहनाया है और आज के दिन में हम खिचड़ी का भोग लगाएंगे।